अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीआई जॉब्स का जो अमल है वो आखिरी मराइल में दाखिल है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 13 फरवरी को जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उनमें कौन कौन से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी क्या बेस होगी, क्या बुनियाद होगी और कौन कौन से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा और उसकी क्या वजूहात होंगी। तो नाज़रीन, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीआई जॉब्स का जो अमल है वो अल्लाह अल्लाह करके अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। अब सिर्फ कल का दिन रह गया है और कल जो है वो ऑब्जेक्शन को क्लियर किया जाएगा और ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स होंगे जिनको सेलेक्ट किया गया होगा। नाज़रीन, आज मैं वो आपको कंडीशंस बताने लगा हूँ जिस बेस पर कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहली कंडीशन की जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है रिजेक्ट किया जाएगा और वो कंडीशन है इरेलीवेंट डोमिसाइल। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें रिजेक्ट किया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि उनका जो डोमिसाइल है वो इरेलीवेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जॉब की वजह से अब दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो हैं उन्होंने उसी शहर की स्कूल सीट है वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा जो कि इरेलीवेंट उनका डोमिसाइल है। जबकि दूसरी कंडीशन की बात करें तो नाज़रीन, दूसरी कंडीशन है इर्रेलेवेंट यूनियन कौंसल। तो बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूनियन कौंसल के अलावा और दूसरी यूनियन कौंसल के स्कूलों में भी अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को भी मेरिट लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑलरेडी खारिज किया जा चुका है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिस वजह से इर्रेलेवेंट यूनियन कौंसल के कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और वो कंडीशन ये है कि अगर किसी यूनियन कौंसल के स्कूल में वहाँ के स्कूल को अगर टीचर दस्तियाब ना हो उस सीट के हवाले से, तो ऐसी सूरत में वो करीब की जो यूनियन कौंसल के टीचर होंगे उनको प्रेफरेंस देंगे। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। नाज़रीन, तीसरी कंडीशन ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो रिजेक्ट किए जाएंगे इर्रेलेवेंट डिग्री की वजह से। अब सीट जो है वो जिस सब्जेक्ट की होगी उस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरे सब्जेक्ट से होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को लिस्ट में रखा जाएगा जो कि रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के होंगे। नाज़रीन, अब चौथी कंडीशन के हवाले से बात कर लेते हैं जिस वजह से बहुत कम मिकदार में कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा और वो है एज लिमिट। जिन कैंडिडेट्स की एज 21 साल से कम और 45 साल से ज़्यादा होगी, तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन, कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो मेरिट लिस्ट में रह जाएंगे क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है वो अब दोबारा से नहीं बन रही है। नाज़रीन, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन जमा करवाए हैं 6 से 7 तारीख को भी, और जब डेट एक्सटेंड हुई थी तो उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने जो ऑब्जेक्शन है वो जमा करवाए हैं। तो नाज़रीन, कल लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन को क्लियर करने की। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अब मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिनके ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से 2 दिन की जब एक्सटेंशन दी गई थी उसमें कहा गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन नहीं शो हो रहे थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अब उन कैंडिडेट्स को भी मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा रहा है जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का इजाफा हो जाएगा और तमाम कैंडिडेट्स की तरतीब भी चेंज हो सकती है। लिहाजा नाज़रीन, जब आप एसटीआई की वेबसाइट पर जाकर अपना मेरिट चेक करेंगे तो हो सकता है नाज़रीन आपका जो सीरियल नंबर है या तो वो बहुत आगे होगा या वो बहुत पीछे होगा। या ये भी हो सकता है कि आपका जो सीरियल नंबर है वो चेंज ही ना हो। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके जो उस स्कूल है उसमें से किसी ने भी ऑब्जेक्शन जमा ही ना करवाया हो। तो नाज़रीन, अब इनमें से कोई एक कैंडिडेट ऐसा भी होगा जिसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शो होगा। तो वो कैंडिडेट कौन होगा, तो मैं आपको उस हवाले से भी बताया चलता हूँ। नाज़रीन, फुल एंड फाइनल वही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा जो उस लिस्ट में टॉप रैंक कर रहा होगा, यानी कि जिसका मेरिट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा और वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा होगा। तो उसी को ही उस स्कूल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ उसने अप्लाई किया होगा। लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हों जिनका मेरिट सेम हो, तो फिर उनमें से कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो नाज़रीन, इनमें से उसी कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसके पास किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा। अगर इनमें से किसी के पास भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इनमें से उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो एज में बड़ा होगा, यानी कि सीनियर होगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और सूरत हाल के हवाले से बात करते चलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो कैंडिडेट सबसे टॉप पर आ रहा होगा और उसका मेरिट सबसे ज़्यादा होगा और वही सिलेक्ट होगा। नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ज़रूरी नहीं
क्योंकि नाज़रीन हो सकता है कि जो टॉप पे आ रहा हो उसकी जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस है वो किसी और स्कूल में हो। तो अगर वो उस स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है तो सेकंड नंबर पर रैंक करने वाला कैंडिडेट फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो इसी तरह नाज़रीन आप अपनी मेरिट लिस्ट को एनालाइज़ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। लेकिन ये अंदाज़ा आप कल तक लगा सकते हैं क्योंकि परसों तो फुल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शो हो जाएगी। नाज़रीन मेरे बताने का मकसद ये था कि आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस तरह अपनी जो मेरिट लिस्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो हैं वो फाइनली सिलेक्टेड हो सकते हैं या नहीं, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो और यही वो तमाम कंडीशन है जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा और जो बच जाएँगे उनमें से किसी एक कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं नाज़रीन आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।